बस लहंगा वेयर करना बाकी रह चुका है और फाइनली लहंगा भी वेयर कर लिया है और अब डालना है दुपट्टा वगैरह हो चुका है। बाकी का मेकअप नहीं मजा आ रहा है डांस के साथ। मौसी भी जाएगी क्या? बेदो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हुए सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो फिर से आ चुकी हूँ आप लोग के बीच में एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए। और सुबह सुबह ना मैंने रेडी होने लगी हूँ धीरे धीरे से और टाइम भी हो चुका है सुबह के 7 बजे। और जैसे कि आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि मेरी शादी ना गैराड़ गोलोक देवता के मंदिर में हो रही है। तो ब्लाउज तो मैंने वेयर कर लिए है, कुछ इस तरीके से चूड़ा वगैरह भी पहन लिए हैं। बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे ब्लॉग को और दिखाते हैं आप लोग को कि मैं खुद का मेकअप खुद से ही करने वाली हूँ। तो कल तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखी थी और मैं सोच रही आज मैं नर्वस नहीं हूँ और अच्छे से अपने इस मूवमेंट को एंजॉय करूँ, क्योंकि जो मूवमेंट मिलते हैं ना वो बार बार नहीं मिलते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कल, क्योंकि हल्दी के टाइम पे मेरा बहुत बुरा हाल था। तो इस वजह से आज मैं नर्वस नहीं होंगी। आज मैं खुशी खुशी सारे मोमेंट को एंजॉय करूँगी। बाकी आप लोग भी बने रहेगा मेरे इस ब्लॉग में। तो कंटिन्यू करती हूँ आगे। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे कमरे में रेडी होने के लिए, क्योंकि अच्छे ना मतलब अंदर कमरे में ना अच्छे से उजाला नहीं दिख रहा है और बाहर इतना कोहरा लगा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोहरा डेली ही लगा रहता है। तो कंटिन्यू करती हूँ आगे ब्लॉग को और करते हैं मेकअप करना स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले ना फेस को क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं क्लींजर ले रही हूँ और इससे फेस को ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो फेस क्लीन होने के बाद ना मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले ना फेस को मॉइस्चराइज कर लेते हैं। तो इसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में प्राइमर। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बस अब प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं आँखों में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कंसीलर। तो कंसीलर लगाने के बाद ना मैं इसको अच्छे से ब्लेंडर लेकर ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, अब बारी आती है आई शेडो लगाने की। तो सबसे पहले ना आँखों में आई शेडो लगा लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे का मेकअप। तो वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, तो बने रहेगा ब्लॉग में आगे तक। सो गाइस, आई शेडो लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लाइनर। और लाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी आई लैसेस। और ये आई लैसेस लगाने के लिए ना मैं अपनी बहनों की हेल्प लूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं लैसेस लगाना। तो सबसे पहले ना सिस्टर रेनू ने लगाना यहाँ पे स्टार्ट किया था, बट अच्छे से लगा नहीं। तो फिर मुझे ना निम्मी की हेल्प लेनी पड़ी यहाँ पे और निम्मी ने लगाया। तो फाइनली आई लैसेस भी मेरे सेट हो चुके हैं। और अब बारी आती है आईब्रो सेट करने की और वहाँ पे हाईलाइट करने की। तो कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे हाईलाइटर लगाकर।
तो मस्कारा से ना मैंने लेसेस और अपनी ओरिजिनल लेस दोनों ही सेट कर ली है। तो अब बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। तो पहले फाउंडेशन बेस लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप बेस लिया हुआ है। तो मेकअप बेस को अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को लगाने के बाद इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। तो करते हैं आगे कंटिन्यू। सो गाइस फाउंडेशन सेट होने के बाद अब मैं आँखों के नीचे लगा रही हूँ हल्का सा कंसीलर। तो कंसीलर को ना भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और इसको भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। सो गाइस अब बारी आती है कंटूर करने की। तो हल्के हल्के हाथों से ना मैं कंटूर भी यहाँ पे कर लेती हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं इसको भी। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेसर भी यूज़ कर रही हूँ। तो पूरा मेकअप होने के बाद अब बारी आती है मेकअप फिक्सर की। और मेकअप फिक्सर इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये ना पूरे मेकअप को ना सेट करता है। तो मैं भी यहाँ पे मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ अपने मेकअप के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर अप्लाई कर दिया है। और अब बारी आती है बिंदी लगाने की। तो बिंदी भी मैंने लगा ली है। तो चलो पूरा मेकअप होने के बाद अब बारी कर ही लेते हैं लिपस्टिक लगाने की। तो यहाँ पे लिपस्टिक भी ना मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ अपनी होठों पे। तो एक शेड मैंने अपना थोड़ा रेड वाला दे रखा है और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा एक ब्राउन शेड भी दे रही हूँ। सो गाइस थोड़ा बहुत मेकअप तो हो चुका है। सो गाइस मेकअप पूरा होने के बाद अब बारी आती है ज्वेलरी पहनने की। तो ज्वेलरी भी पहन लेते हैं। और आप सभी लोग बताना कि मैंने किस तरीके का मेकअप किया है और मेकअप मेरे पे कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेकलेस डाल लिया है गले में। बाकी की ज्वेलरी भी कंटिन्यू करती हूँ आगे पहनते हुए। सो गाइस अब बारी आती है हेयर स्टाइल बनाने की। तो हेयर स्टाइल में ज़्यादा हैवी नहीं रख रही हूँ, सिंपल सा हेयर स्टाइल मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो बीच की मांग निकाल लेती हूँ और बीच में ना मांटिका सेट कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। और सिंपली मैं एक जूड़ा बनाऊँगी और जूड़ा में एक फ्लावर वाला एसेसरीज सेट करूँगी। तो सिंपल सा हेयर स्टाइल यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ। तो कंटिन्यू करती हूँ हेयर स्टाइल बनाना। तो सबसे पहले ना बालों में कर लेते हैं कंघी और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस पूरा मेकअप होने के बाद अब बारी आती है थोड़ा सा हाईलाइट करने की फेस को। तो हल्का हल्का मैं यहाँ पे फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, मतलब हाईलाइटर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर से एक बार मेकअप फिक्सर यहाँ पे यूज़ कर लिया है मेकअप को फिर से सेट होने के लिए।
सो गाइस हल्का फुल्का मैंने फिर से एक बार टचअप यहाँ पे कर लिया है और अब पूरा मेकअप होने के बाद फिर से बारी आती है सारे सामान को बैग में वापस रखने की। तो इसको रख लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को फाइनल लुक कैसा रहने वाला है। सो गाइस फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, बस लहंगा वेयर करना बाकी रह चुका है और सूर्य देवता भी यहाँ पे आ चुके हैं। काफ़ी मस्त धूप आ चुकी है, सुबह सुबह 8:30 बजे का टाइम हो रखा है और कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो मस्त धूप आ गई है। बाकी घर के सभी लोग जा चुके हैं मंदिर के लिए और मैं और विक्रम जी और रेनू तक्षय और वेदांत जाएंगे गाड़ी से, क्योंकि हम थोड़ा लेट से निकलेंगे। बाकी सब लोग चले गए मंदिर, बाकी हम लोग भी चलेंगे तो आप लोग भी लेके चलेंगे। और बाकी यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, हमारा वेदांत भी पटाखा फोड़ रहा है यहाँ पे। वेदांत फोड़ो, ये बाकी नानी रहेगी घर पे, क्योंकि एक जना घर पे भी चाहिए होता है, तो नानी को ना हम घर पे ही छोड़ के जा रहे हैं। तो बाकी फटाफट से लहंगा वेयर करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से। और आवाज़ पूरी बैठ चुकी है, मेरी गला पूरा जाम हो चुका है। सो गाइस फाइनली लहंगा भी वेयर कर लिया है और अब डालना है दुपट्टा वगैरह, जो भी दिखाता है आप लोगों को। तो गाइस एक दुपट्टा तो वेयर कर लिया है, बाकी एक दुपट्टा सर का रह चुका है, वो अभी वेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत वेट है उसमें, तो गाड़ी में बैठने में दिक्कत होगी। वो दुपट्टा मैं मंदिर में जाके वेयर करूँगी। तो अभी मेरी बारी है, तो ज़्यादा तो मम्मी इसमें ना दक्षिणा रख के गई है, मुझे मंदिर में रखना है। और कुछ चावल है इसमें, जिससे मैंने ना डेली की पूजने में डालने हैं, तो वो भी दिखाते हैं आप लोग को आगे। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर भी रखते हैं और मिलेंगे कल आपसे इसी ब्लॉग को आगे लेकर। तो अभी के लिए आप सभी लोगों से बाय बाय, टाटा।